Hello friends, I'm Alka Batra from Twaksha Academy. Welcome to our YouTube channel. If you have not subscribed our channel, please subscribe it. And if you like my video, please comment it, share it and like it. So today I'm going to bring you the lesson from literature section of 9th class. The name of the book is The Moments and the lesson's name is The Lost Child, and the writer is Mulkraj Anand. So I'm going to begin this lesson. But before that, I'm going to play a quiz with you and I'm going to dictate you 5 questions. You have to write down or you can just keep it in mind what are the 5 questions, and then you have to, while listening to the summary of the lesson, you can just think of the answers, and later on in the end I'm going to give the answers to these questions and you can tally your answers with my answers. So just note down the 5 questions. They are: which was the first shop seen by the child? बच्चे ने सबसे पहले जो शॉप देखी थी वो कौन सी देखी थी? दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि कौन से फ्लावर्स यूज़ किए गए थे गार्लैंड सेलर से, जिसने उसने मालाएं बनाई थी तो कौन से फूलों से बनाई थी, उसका नाम बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि बच्चे की सबसे फेवरेट स्वीट कौन सी थी, विच वॉज द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको सीज़न का नाम बताना है जो सीज़न इस चैप्टर में मेंशन किया गया है जिसमें ये कहानी लिखी गई है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको उन फ्लाइज का नाम बताना है जो कि बच्चा मस्टर्ड फील्ड में देखता है। तो दीज आर द 5 questions. आई होप यू मस्ट हैव नोटेड देम and now you can think of the answers while I'm telling you the summary of the lesson. So to begin with, this story is about a small child. ये एक छोटे बच्चे की कहानी है। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर देखने जा रहा है, लेकिन फेयर में जाकर उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है, तो उस घटना का विवरण हम करने वाले हैं समरी में। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि राइटर बताते हैं कि स्प्रिंग का मौसम है, बसंत ऋतु जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और इस समय जो है धरती बहुत लहलहा उठती है, सब तरफ हरियाली होती है और रंग बिरंगे फूल जो हैं वो खिल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आसमान नीला नीला लगता है और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें भी आती हैं। तो क्योंकि सब ठंड से सब बाहर आ जाते हैं, ठंड खत्म हो चुकी होती है और उस समय प्लेजेंट सा मौसम आता है जो बहुत बॉडी को प्लेजेंट लगता है। तो ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो फेयर देखने जा रहे हैं। और जब वहाँ पर जाते हैं, फेयर पे जाते हैं, तो रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो बच्चा जो है सबसे पहले जाता ही है, निकलता ही है अपने घर से, तो रास्ते में उसको सबसे पहले एक टॉय शॉप नज़र आती है, टॉयज़ की दुकान नज़र आती है। तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर कितने क्या क्या टॉयज़ हैं। उसका बहुत मन करता है कि वो उस कुछ टॉयज़ को खरीद ले, लेकिन उसे मालूम होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वो रिफ्यूज़ कर देंगे, उसको कोई भी टॉय लेने के लिए नहीं देंगे, मना कर देंगे। लेकिन फिर भी वो, उसका मन तो बहुत ललचा रहा होता है। उसका मन करता है कि वो, क्योंकि आपको मालूम ही है कि बच्चों को तो टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं। कोई भी बच्चा होगा, उसको अगर कोई टॉयज़ देखेगा, कुछ यूनिक सी चीज़ देखेगा, तो वो उसे अच्छा लगेगा ही लगेगा और उसे खरीदना भी चाहेगा। तो तभी उसके पेरेंट्स जो हैं वो तो टॉय शॉप पे खड़ा हो जाता है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो आगे निकल जाते हैं। जब आगे निकल जाते हैं तो वो उसे आवाज़ लगाते हैं कि बेटा आओ, अब हमें आगे भी जाना है। तो वो दौड़ के जाकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है, लेकिन बड़ी हिम्मत करके बोलता है कि मुझे ये टॉय खरीदना है इस शॉप में से। तो उसके पापा जो, उसके फादर जो होते हैं, वो बहुत गुस्से से उसको देखते हैं, उनकी आंखें जो है एकदम लाल हो जाती हैं और वो समझ जाता है, उनके फेस के ही रीडिंग से ही पता चल जाता है कि अब मुझे तो यहाँ से कोई टॉय वॉय मिलने वाला नहीं है। तो वो बेमन होकर थोड़ा-सा अनबना मन से आगे चलने लगता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे के हृदय को समझती है, उसका हृदय जो है अपने बच्चे की फीलिंग को समझता है। तो वो सोचती है कि इसको बुरा ना लगे, तो उसे कहती है कि चलो आओ, मैं तुम्हें ना बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। वो उसे आगे ले जाती है, आओ मेरा हाथ पकड़ो, हम आगे चलते हैं। तो उसको अपनी अपने उससे फिंगर्स उसकी अपने हाथ में ले लेती है और उसे दिखाती है कि बाहर दूर-दूर तक ना बहुत सारे मस्टर्ड फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स हैं, वो लहरा रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये फील्ड। तो बच्चा भी बहुत इंटरेस्ट लेके उसे देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये फील्ड। और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर ना बहुत सारी फ्लाइज़ हैं, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और ड्रैगन फ्लाइज़ देखता है, बटरफ्लाइज़ होती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हनी बीज़ होती हैं। तो दे वर ऑल सकिंग द नेक्टर फ्रॉम द मस्टर्ड फ्लावर्स। तो वो वहाँ पर जाकर उनको देखने लगता है और क्या करता है कि उनको पकड़ने लगता है, अपने दोनों हाथों से पकड़ने लगता है। तो जैसे ही वो उनके ऊपर पकड़ने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि वो एकदम से अपने पंख को फ्लटर करती हैं, फ्लैप करती हैं और उड़ जाती हैं, तो उसके हाथ में नहीं आती हैं। फिर भी वो बच्चा कोशिश कर रहा होता है, उनके आगे पीछे दौड़ रहा होता है। तभी उसकी मदर आवाज़ लगाती है कि कम बेटा कम, वी हैव टू गो टू द फेयर, हमें फेयर पे जाना है, आगे जाना है, तो तुम आओ। तो वो हम तो निकल चुके हैं, हम फुटपाथ की तरफ चल रहे हैं, तो तुम भी जल्दी से वहाँ आ जाओ।
तो पेरेंट्स उसके फुटपाथ की तरफ चलने लगते हैं, तो बच्चा दौड़ के जाता है उनके पीछे और जो है वो उनके साथ साथ थोड़ी देर तो चलता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा है, क्यूरियस है, एक्साइटेड है, उसको बच्चों की ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी होती है, तो वो अपने राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ देखता है, तो देखता है कि फुटपाथ के साइड पर कुछ ना इंसेक्ट्स और वर्म्स नज़र आते हैं उसको। तो वर्म्स जो होते हैं छोटे छोटे कीड़े और कीड़े मकोड़े देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और आप जान सकते हो कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि भाई अब विंटर्स ख़त्म हो गए हैं, स्प्रिंग सीजन आ गया, तो दे आर ऑल्सो एंजॉइंग द सनशाइन। तो वो उनको चलते चलते देख रहा है, उनको उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो उनको फिर मगन हो जाता है उनको देखने में, फिर पीछे रह जाता है अपने पेरेंट्स से, फिर पेरेंट्स को मदर फादर को आवाज़ लगानी पड़ती है कि बेटा कम, वी हैव टू गो फॉर द फेयर, जल्दी आओ। तो हम लोग जो है वहाँ पर वेट कर रहे हैं, ग्रोव के नीचे वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। तो अब इसमें एक नया वर्ड यूज हुआ है, ग्रोव। तो ग्रोव क्या होता है? ग्रोव इज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। वो पेड़ों के झुंड को हम क्या कहते हैं? ग्रोव कहते हैं। तो वो ग्रोव के पास ही वहाँ पर एक वेल बना हुआ है, तो वेल के पास बैठकर वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। और ये बच्चा फिर जब वहाँ उनके पास आता है, ग्रोव के पास आता है, तो जैसे ही वो आता है तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो होते हैं, तो पेड़ों के ना फ्लावर्स के जो है पेटल्स वो है ना नीचे गिरने लगते हैं, फूलों की बरसात हो जाती है। तो जब फूलों की बरसात होती है तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, उसको उसके लिए कुछ समथिंग न्यू। तो वो अपने हाथों में उनके पेटल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे फूलों को पकड़ता है और तो बोलता है मम्मा फ्लावर्स, बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं। और जैसे ही ये पकड़ रहा होता है तो वहाँ पर ना क्या होता है कि डव्स भी उड़ रहे होते हैं। तो डव्स क्या होते हैं? समथिंग लाइक इट्स एक बर्ड होता है ये, और ये पिजन की तरह ही होता है, लेकिन पिजन का कलर डिफरेंट ग्रेइश सा होता है, और ये जो डव होता है वो वाइट कलर का होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ पीस। इसको हम शांति का प्रतीक मानते हैं इस बर्ड को। तो वो जोर से कहता है मम्मा लेट्स, पेरेंट्स देखो देखो, डव, इट्स डव करके ऐसे बोलता है। तो बहुत एक्साइटेड है। तो देखा होगा आपने, बच्चे जो है ना कैसे छोटी छोटी चीज़ों से एक्साइटमेंट हो जाती है उनको, और छोटी छोटी खुशियों को वो बटोरते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको बहुत खुशियाँ देती हैं। तो और बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होता रहता है। उनका अटेंशन स्पैन जो होता है ना किसी एक चीज़ में पट नहीं रहता, बल्कि वो एक एक चीज़ करते हैं तो कुछ उनको दूसरी तरफ, अगर जब दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है तो वो पहली चीज़ भूल जाते हैं, और अगर वो तीसरी चीज़ करने लगते हैं तो वो दूसरी चीज़ भूल जाते हैं। तो उसी तरह से जब वो डव को आवाज़ लगाता है तो वहाँ पर एक क्या होता है, लगाते लगाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बैनियन ट्री होता है। तो वो बैनियन ट्री के आसपास गोल 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 घूमना शुरू कर देता है। तो फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं, आवाज़ लगानी पड़ती है, क्योंकि वो तो बच्चा तो मगन हो गया। अब दे वांट टू गो टू द फेयर, लेकिन बच्चे की एक्साइटमेंट लेवल कुछ और है, वो तो आसपास की सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, सबको देखना चाह रहा है, सब कुछ वो उसको बहुत एक्साइट कर रही हैं चीज़ें, बहुत थ्रिल कर रही हैं, उसको थ्रिल दे रही हैं चीज़ें। तो वो यही कर रहा है कि वो जो जो चीज़ें आती हैं तो उसको पूरा एंजॉय करते हुए चल रहा है। तो इसी वजह से वो क्या हो जाता है, वो पीछे रह जाता है, हर बार वो छूट रहा है। हर बार वो पेरेंट्स उसके आगे निकल जाते हैं और दे हैव टू कॉल हिम कि बेटा चलो, वी हैव टू गो टू द फेयर। लेकिन वो पीछे अपनी हर चीज़ को एंजॉय करता हुआ आ रहा है। तो जैसे वो उसको देखते हैं कि वो तो बरगद के पेड़ के आसपास ही घूमे जा रहा है, तो उससे बच्चे को अपनी गोद में उठाकर वो आगे चलने लगते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे फेयर पे जा रहे हैं तो सभी लोग जा रहे हैं, गाँव के बहुत सारे लोग जो हैं उस फेयर को देखने जाते हैं। तो बच्चा क्या होता है कि अचानक से इतना रश देखकर, कोई कैसे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई हॉर्स पर आ रहा है, कोई बुलेट कार्ट में बैठा हुआ है, तो सब जो है लोग उसे फेयर को देखने के लिए आ रहे हैं। तो बच्चा जो एकदम रश को देख के ना उसके अंदर ड्यूअल फीलिंग आ जाती है। ड्यूअल फीलिंग क्या आती है कि वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि बच्चा है, देखो छोटा है, और छोटा है वो बड़ा नहीं है, तो एकदम से उसने इतना रश कभी देखा नहीं है, तो जब इतने सारे लोग आसपास हो जाते हैं तो वो एकदम से घबरा जाता है। तो एक और घबराने वाली फीलिंग आती है, मतलब थोड़ा सा रिपेल्ड फील करता है। और फिर लेकिन उसके मन में एक्साइटमेंट बहुत है कि उसको देखना है, उसको हर चीज़ को एंजॉय करना है, हर चीज़ को देखना है कि वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, कैसा होता होगा फेयर, उसमें क्या क्या मिलेगा। तो ये सब उसको अच्छा लग रहा था कि ये सब नई चीज़ वो करने जा रहा है, तो डुअल फीलिंग उसके अंदर होती है। अब वो फेयर में एंटर करते हैं। अब वो घर से तो आ चुके हैं, अब रास्ता कुछ कवर कर लिया। अब रास्ते के बाद वो फेयर में, एंड फाइनली अल्टीमेटली दे हैव रीच दैट फेयर, जहाँ पर वो मेला लगा हुआ है, जहाँ पर वो स्टॉल्स बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। तो अब लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ही कुछ और हो गया अब बच्चे का। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनको सबसे पहले क्या नज़र आता है, एक वहाँ पर स्वीट सेलर दिखता है। स्वीट सेलर दिखता है तो वहाँ पर वो मिठाइयाँ बेच रहा होता है, तो बहुत सारी स्वीट्स होती हैं वहाँ पर। और बहुत सारी स्वीट्स हैं, जैसे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, जलेबी है, बर्फ़ी है। और उसने बहुत अच्छे से ना उनको प्रॉपर्ली शेल्फ्स में अरेंज किया हुआ है, बहुत आर्किटेक्चरली, जिसे कहते हैं ना कि प्लेस किया हुआ है, मतलब जैसे आर्किटेक्चर होता है, तो जैसे बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया जाता है, किसी की छतें छोटी होती हैं, किसी बिल्डिंग की बड़ी होती है, तो उसी तरह से उसने मिठाइयों को अलग अलग उससे किया हुआ है, लेवल पर शेल्फ्स पर स्टैक किया हुआ है, और वो बहुत सुंदर लग रही हैं, और उसके ऊपर गोल्डन और सिल्वर कलर के फॉयल से उसको डेकोरेट भी किया हुआ है उनको।
अब वो बच्चा जो है उसको बर्फ़ी देखकर तो उसका मन बहुत लालच आ जाता है उसको, क्योंकि उसकी बर्फ़ी जो है उसकी वो फ़ेवरेट स्वीट है, तो उसको सबसे ज़्यादा पसंद कौन-सी स्वीट है? बर्फ़ी। तो बर्फ़ी देखता है तो उसके मन में लालच आने लगता है, तो वो सोचता है कि अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि मुझे तो ये बर्फ़ी चाहिए खाने के लिए। लेकिन एज़ यूजुअल वो बहुत ज़्यादा सोच कर डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा की तरह उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, उसको कुछ भी लेने के लिए मना कर देंगे, वो नहीं चाहेंगे कि उसको लेके दें और उसको ये रीज़न देंगे कि यू डोंट हैव टू बी ग्रीडी, अब तुम बहुत लालची हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पर लालच करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो चलो लेट्स गो टू द अदर स्टॉल, हम दूसरी जगह चलते हैं। ये कह के ये सोचता है आंसर को, इसको पेरेंट्स जो हैं उसके यही वाला जवाब देने वाले हैं, और ये सोचकर वो बिना उनके जवाब का इंतज़ार किए हुए वो आगे चला जाता है दूसरे स्टॉल पर। तो नेक्स्ट जो स्टॉल आता है वहाँ पर वो आता है कि वहाँ पर देखता है कि एक गार्डन सेलर है। गार्डन सेलर है तो वो क्या कर रहा है कि वो शाउट कर रहा है ज़ोर-ज़ोर से, और शाउट कर रहा है और बोल रहा है कि कौन-कौन सा मैं जो है गुलमोहर की फूलों की मालाएँ बनाता हूँ, आई एम सेलिंग द नेकलेसेस, आई एम सेलिंग द गार्लैंड्स। गार्लैंड का मतलब होता है माला। तो वो बना रहा है और बेच रहा है। तो अब इस बच्चे को तो वो फूल बहुत सुंदर लगते हैं, गुलमोहर के फूल होते हैं, रेड कलर के बड़े-बड़े फ्लावर्स होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं तो एक खरीद ही लूँ, लेकिन उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है, थ्रिल होता है कि मेरा मन करता है कि मैं उसे खरीद लूँ। अब वो खरीदना चाहता है, लेकिन कहे तो पेरेंट्स को कैसे कहें, क्योंकि एज़ यूजुअल उसके पेरेंट्स का जवाब ना होगा। तो उम्मीद से उसे यही होती है कि उसको ना का जवाब मिलेगा, रिफ्यूज़ल हो जाएगा। क्योंकि उसके पेरेंट्स ये कहने वाले हैं कि ये तो फ्लावर्स बहुत चीप हैं, बहुत घटिया हैं, और इनको तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चलो चलते हैं, हम अगले शॉप पे चलते हैं, अगले स्टॉल देखते हैं कि वहाँ तभी वो आगे जाता है तो आगे एक एक लड़का होता है, वो एक बहुत बड़ा-सा पोल लेकर खड़ा हुआ है, और पोल पे क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स बहुत सारे बलून्स लगे हुए हैं, और बलून्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, शाइनी हैं, सिल्की हैं, और वाइब्रेंट कलर्स हैं उनके, और ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल एक जैसे रेनबो हो। तो अब तो उससे रहा ही नहीं जाता, अब उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और वो बलून्स लेना चाहता है, और क्योंकि वो बलून्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, मल्टी कलर्स के हैं, तो अब उससे रहा ही नहीं जा रहा। फिर वो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि अब कहता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगा कि मुझे लेकर दो, तो एज़ यूजुअल उनका जो जवाब होगा वो ना होगा। तो उसे पता है कि उसको क्या जवाब होगा, तो वो सोचता है कि अब उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम इतने छोटे थोड़ी ना हो कि अब तुम इन बलून से खेलोगे, अब तुम्हारी उम्र नहीं है बलून से खेलने की, तो चलो हम आगे चलते हैं। तो ऐसे सोच के मन मनोज के वो आगे चला जाता है। तो आगे जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक स्नेक चार्मर होता है, सपेरा होता है। तो सपेरा क्या कर रहा होता है, सपेरा जो है वहाँ पर उसके पास एक छोटी सी बास्केट होती है, और उसके पास एक फ्लूट होता है जिसे हम हिंदी में बीन बोलते हैं। तो सपेरा जो है वो क्या हो रहा है कि वो बीन बजा रहा है। तो जब वो बीन बजाता है तो जो स्नेक है उसकी जो बास्केट में है वो उसका कवर हटाकर उसमें से निकल आता है और गोल 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 डांस करता है। तो इसमें ये बताया है कि जो स्नेक होता है उसके कोई फिजिकली उसके कुछ ईयर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक जब बजाता है, जब उसकी फ्लूट जब बजती है, जब उसका बीन बजती है, तो क्या होता है कि वो जो स्नेक्स होते हैं वो बॉडी से सेंस करते हैं, उनकी स्किन से सेंस करते हैं उस म्यूज़िक को, उसकी आवाज़ को, और वो आवाज़ पर थिरकते हैं। तो वो क्या होता है, व्हर्लपूल, मतलब जैसे व्हर्लपूल बनाते हैं, यानी कि वो गोल 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 डांस करते हैं, घुमेरी लगाते हैं। तो जैसे हम जिसको कहा गया है कि उसका ना रिपलिंग इफेक्ट होता है, उस म्यूजिक का रिपलिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे रिपलिंग रिपल्स क्या बनते हैं, जैसे अगर हम कोई भी स्टोन को या किसी भी चीज़ को किसी वाटर बॉडी में फेंकते हैं, गिराते हैं, गिर दें, तो क्या होता है कि उसके रिपल्स बन जाते हैं, गोल 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 रिपल्स बन जाते हैं। तो रिपल्स इसी तरह से जो म्यूजिक है ना, वो म्यूजिक क्रिएट कर रहा है रिपलिंग इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्नेक, तभी वो उसको सुनकर वो गोल 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 घूमना शुरू कर देता है। अब उसको वो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, वो देखना चाहता है इसको, इस शो को देखना चाहता है, तो वो अपने पेरेंट्स को बोलना ही चाहता है कि मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है अगर मैं बोलूँगा तो जवाब तो ना ही है, एज़ यूजुअल मुझे ये जवाब दे दिया जाएगा कि ये जो है म्यूज़िक अच्छा नहीं है, ये कोर्स म्यूज़िक है, हार्श म्यूज़िक है, तो ये तुम्हारे लायक म्यूज़िक नहीं है, इसको रहने दो, इसको तुम नहीं सुनो, हम चलते हैं आगे। तो ऐसा करके वो मन मनोज के फिर से अपना दुखी मन से आगे चलने लगता है। हालाँकि वो चीज़ों को एन्जॉय कर रहा है। भई देखो बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो उसको देखना चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, उसको पजेस करना चाहते हैं। अब ये हर एक बच्चे के साथ ऐसा होता है। लेवल किसी के साथ ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, लेकिन होता सभी बच्चों के साथ है कि वो अपनी पसंद की चीज़ों को रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो उसी तरह से उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, नथिंग अनयूजुअल। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था, एक बहुत बड़ा सा राउंड अबाउट होता है वहाँ पे, तो वो झूला होता है, राइड होता है। तो वो कहता है कि अब ये झूला तो आई कांट रेजिस्ट, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसको रेजिस्ट करूँ, अब भाई मैं फेयर में आया हूँ तो मेरे को कुछ तो लेना है या कुछ तो करना ही है ना, मैं खाली देख के थोड़ी ना जाऊँगा। तो कम से कम मुझे और कुछ नहीं दिलवा रहे हैं, तो मुझे
तो झूला तो खाना ही है, झूला तो झूलना ही है, ये सोचकर अपने बहुत बोल्ड होकर अपने करिश को मस्टर करके वो अपने मुड़ता ही है अपने पेरेंट्स की तरफ बोलने के लिए कि आई वांट टू राइड दिस स्विंग, मैं इस स्विंग पर झूला झूलना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो मुड़ता है अपने पेरेंट्स के पास जाता है, देखता है उनकी तरफ देखता है, तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स ही नहीं है वहाँ पर। तो जो एक्साइटमेंट, जो थ्रिल, जो सब कुछ अभी उसके अंदर मन में चल रहा था, हालांकि थोड़ी सी उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी कि मेरे को फेयर में तो मैं आ गया हूँ लेकिन मुझे कुछ लेने को ही नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा। तो हालांकि थोड़ी सी वाली फीलिंग थी नेगेटिव वाली, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे हैं उनका अटेंशन स्पैन छोटा छोटा होता है, तो वो आगे बढ़ते चला जा रहा था और नई नई चीज़ों को देखते हुए जा रहा था। अब उसका मन था कि वो इस राइड को ले, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट से उसने अपने पेरेंट्स को ये बात कहनी चाहिए, लेकिन कहे तो कहे किससे, क्योंकि उसके तो पेरेंट्स पीछे थे ही नहीं। अब उसे लगा कि वो तो अकेला रह गया, वो डर गया, उसके मन में घबराहट आ गई और जो खुशी थी आगे झूला झूलने की वो तो सब खत्म हो गई। वो सब खत्म हो गई और अब वो क्या चाहता था, वो तो चाहता था कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना चाहता था। और वो डर गया, घबरा गया और रोने लगा, जोर जोर से चीखने लगा, शाउट करने लगा। और इतने बड़े मेले में, इतनी भीड़ भाड़ में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो चीज़ें अभी तक उसको अच्छी लग रही थी वो सब ऐसी बेकार की लगने लगी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। जब वो रो चुका, जब उसे लगा कि मेरे रोने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे पेरेंट्स ही मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो उसके वो रोना चिल्लाना बंद करके सिर्फ सुबह सुबह के रोने लगा, मतलब उसको सॉबिंग करने लगा। वो सॉबिंग करने लगा, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो लोगों को देख रहा था हर तरफ, जहाँ लोगों का ग्रुप था वहाँ पर अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो उसको सब बेकार लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की वजह के लिए ही हो रहा है, लेकिन इसमें उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हाँ, वहाँ पर तभी वो देखता है कि सामने एक श्राइन है, एक मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर की तरफ जाने लगता है, वो टेम्पल की तरफ जाने लगता है कि उसे लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टेम्पल चले गए होंगे, वहाँ पर चले गए। तो वहाँ जाता है, तो वहाँ जाता ही है तो देखता है कि रास्ते में बहुत रश होता है, जैसे कैसे वो लोगों के नीचे से छोटा सा होता है ना, तो वो अपने रास्ता वास्ता बना कर निकल रहा होता है, धक्का मुक्की लग रही होती है उसको वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो टेम्पल के पास जाता है और वहाँ पर जाकर ज़ोर ज़ोर से फिर दोबारा चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं अगर मेरी ये वाली जो अटेम्प्ट है इसमें भी मुझे अपने पेरेंट्स नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा। उसको घबराहट हो रही थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से शाउट करता है, तो तभी वहाँ पर एक आदमी होता है, एक मैन होता है, तो वो उसे देख लेता है, उसको उसकी रोने की आवाज़ आ जाती है, उसको दिख जाता है कि ये बच्चा रो रहा है और छोटा है और अकेला है, ज़रूर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से ये रो रहा है, हो सकता है इसके पेरेंट्स से ये अलग हो गया है। तो उस बच्चे को उठा लेता है अपनी गोदी में, अपनी आर्म्स में रख लेता है और उससे बोलता है, पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, किसके बेबी हो और तुम यहाँ पर अकेले कैसे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। अब लेकिन छोटा बच्चा तो वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो उनको ये भी तो नहीं समझ में आती ना कि हमें किसको क्या रिप्लाई देना है, क्या मैं इसका जवाब दूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन है। बस वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब वो जो मैन था वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ इसको। उसका तो मेन फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि वो उस बच्चे को चुप कराए, पहले वो पैनिक ना होने दे उसको। तो वो सबसे पहले उसको पीछे लेकर जाता है, मेरी गो राउंड पे लेके जाता है, झूले पे लेके जाता है, और वहाँ पर कहता है कि मैं तुम इस पे झूला झूलोगे। तो बच्चा बिल्कुल मना कर देता है, उसे कोई झूला झूलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं वो करना चाहता, कुछ झूला नहीं झूलना चाहता, कुछ भी नहीं देखना चाहता अपने आसपास, बस वो उसको अपने सिर्फ पेरेंट्स के इंतज़ार है, वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है। तो उसको फिर भी उसको कंसोल करने के लिए वो इंसान जो है, वो आदमी जो है, वो उसको नेक्स्ट उसके स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है। तो उसे कहता है कि तुम्हें ये देखना है, इसकी आवाज़ सुननी है, इसकी म्यूज़िक सुनना है। तो वो बच्चा दोनों अपनी उंगलियां जो है कानों में लगा लेता है इस तरीके से, और वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ मेरे को अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए, मुझे अपने मदर फादर से मिला दो। मतलब वो बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और फिर उसके बाद वो उसको मिठाई के लिए पूछता है, उसको बलून सेलर के पास लेके जाता है, उसको हर जगह तरह से पैसिफाई करने की कोशिश करता है कि ये बच्चा चुप हो जाए ताकि उसे कुछ बोल पाए, उसके बाद मैं इसको हैंड ओवर कर दूँ अपने पेरेंट्स के, अगर कुछ इसका आता पता मिले तो मैं हैंड ओवर कर दूँगा उनको पेरेंट्स के पास। तो लेकिन अब वो बच्चा तो चुप होने को ही नहीं हो रहा। तो इस तरह से अब जो बच्चा जो था वो जो चीज़ें उस लेना चाहता था, देखना चाहता था, जिनको वो रेलिश करना चाहता था, एन्जॉय करना चाहता था, जिस चीज़ों को, अब उसको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही हैं, बिल्कुल सब कुछ ख़राब लग रहा है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत लग रही है किसकी? अपने पेरेंट्स की। तो यहीं पर इस तरह से कहानी एंड हो जाती है। इसमें ये नहीं बताया जाता कि ये कहानी जो है इसमें जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को मिल पाता है या नहीं मिल पाता, बस यहीं पर इसको एंड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो स्टोरी के अंदर ये है कि बच्चे जो होते हैं
वो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी फिर भी पेरेंट्स की होती है। हालांकि पेरेंट्स कई बार रिफ्यूज़ करते हैं, चीज़ों को नहीं देकर देना चाहते हैं किसी भी वजह से। तो ऐसा नहीं होता कि उनका प्यार कम हो जाता है या बच्चा उनके प्यार को नहीं समझ पाता। तो उनके लिए पेरेंट्स का लव ही, पेरेंट्स की अटैचमेंट, क्योंकि होती तो पेरेंट्स के लिए ही है, क्योंकि एक पेरेंट्स ही तो है जिनसे वो बच्चा डिमांड कर सकता है, अपनी चीज़ों को मांग सकता है। और किससे मांगेगा? सिर्फ पेरेंट्स ही तो मांगेगा। तो पेरेंट्स कई बार तो ले देते हैं और कई बार नहीं लेके दे सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि हाँ, हर कोई ऐसा ही होता है, हर बच्चा ऐसा होता है, वो जिद करता है, कुछ लेना चाहता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी क्या होती है? पेरेंट्स लव और पेरेंट्स की अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी होती है एंड। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैं एक बार आपको नोट करके आपको बता देती हूँ, उनकी मीनिंग बता देती हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। उनकी मीनिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसके चैप्टर की सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको आसानी से उनकी मीनिंग समझ में आ जाएंगे और आपके लिए अंडरस्टैंड करना और भी आसान हो जाएगा। तो ये वर्ड्स हैं, आई एम जस्ट स्पेलिंग आउट, आई एम गिविंग दीज वर्ड्स। दे आर गेली। पहला वर्ड है गेली, GAILY। गेली का मतलब होता है खुशी से, हैप्पीली। और दूसरा वर्ड है ब्रिमिंग। ब्रिमिंग ओवर, BRIMMING। ब्रिमिंग ओवर, OVER। ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है जैसे हम अगर ग्लास में पानी भरते हैं तो वो जब छलक जाता है, छलकने को होता है, तो उसको हम कहते हैं जब पूरा भर जाता है, नेक तक पूरा भर जाता है, तो और बाहर निकलने को होता है तो हम इसे कहते हैं ब्रिमिंग ओवर। और जो थर्ड वर्ड है वो लैग्ड बिहाइंड, LAGGED, लैग्ड बिहाइंड, BEHIND। बिहाइंड मतलब पीछे, लैग्ड मतलब पीछे रह जाना। तो ये जो है इसका मीनिंग है पीछे रह जाना। फैसिनेटेड, FASCINATED, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। नेक्स्ट वर्ड है कोल्ड। अब इसमें कोल्ड का विद जो टेक्स्ट से, जो कंटेंट से जो इसका मीनिंग आ रहा है, वो इसमें कोल्ड का मतलब ठंड भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेट कर रहा है वो रिलेटेबल मीनिंग है इसका। विदाउट एनी फीलिंग ऑफ इमोशंस, मतलब कोल्ड जिसे कहते हैं कि बिल्कुल कोई फीलिंग ही नहीं हो, पैशन की फीलिंग ना हो, यानी लव और अफेक्शन की फीलिंग की कमी होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका टायरेंट, TYRANT, टायरेंट। इसका मतलब होता है दुष्ट या फिर क्रूअल। टीमिंग आउट, TEEMING, आउट, OUT, आउट। इसका मतलब होता है पोरिंग आउट, यानी बाहर निकल कर आना। थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है, थ्रॉन्ग्स की स्पेलिंग है THRONGS, थ्रॉन्ग्स मतलब ह्यूज क्राउड, बहुत ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना। वर्लपूल, WHIRL, वर्ल, पूल इज POOL, मतलब घुमेरी, घूमना, गोल गोल घूमना। तो ये वर्ड्स हैं आपके, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस लेसन के हैं, इनके मीनिंग्स भी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं आपको, जो मैंने आपसे क्विज के लिए क्वेश्चंस डिक्टेट किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन था आपका, नेम द सीजन मेंशन इन द लेसन। इसका आंसर है स्प्रिंग। विच फ्लावर्स वर यूज्ड बाय द सेलर टू मेक द गार्लैंड्स। तो इसमें आएगा आंसर इज गुलमोहर फ्लावर्स। नेम द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, बच्चे की सबसे फेवरेट स्वीट कौन सी थी? बर्फी। एंड विच शॉप डज द चाइल्ड सी द फर्स्ट, सबसे पहले शॉप कौन सी नज़र आती है जब बच्चे और उसके पेरेंट्स जो है फेयर में जा रहे होते हैं? तो पहली शॉप जो नज़र आती है वो होती है टॉयज शॉप। और नेम द flies which the child sees in the mustard fields. So the name of the flies are dragonflies, honeybees, and butterflies. So these were the answers to that quiz which I had asked in the beginning of the session. So now I am going to give you some important questions of the lesson. What are the different things which the child see in the fair? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा फेयर में देखता है? ये मैंने आपको सारा जब समराइज़ किया है तो उसमें समझा दिया। उसमें क्या आपको आंसर लिखना है, आप सारे चीज़ों के नाम लिखेंगे जो जो रास्ते में वो देखता है, जब वो फेयर में जाकर देखता है, तो ये सारा आपको इसके अंदर इंक्लूड करना होगा। वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड, बच्चा पीछे क्यों रह जाता है? हमने इसमें स्टोरी में ये पढ़ा था कि बच्चा बार बार जो अपने पेरेंट्स से छूट रहा था, वो क्यों छूट रहा था? इसमें आपको मेंशन करना होगा कि क्योंकि वो बच्चा जो था बहुत एक्साइटेड था, क्यूरियस था, ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत अच्छी थी, उसको अपने आसपास की नेचर की जो सब चीज़ें थी उसको देखने में बहुत एंजॉय कर रहा था वो। और जो चीज़ें थी, कुछ स्टॉल्स थे, कुछ शॉप्स थी, जो भी था वहाँ से वो अपना सामान, अपने टॉयज़ वगैरह की शॉप थी तो वो टॉयज़ को देखता था। कुछ अगर और भी जो तरह की शॉप्स उसने देखी थी तो उनको देखने में वो बहुत एंजॉय करता था। तो इसलिए उसकी जो चीज़ें, जिसलिए वो अपने पेरेंट्स से पीछे पीछे छूट रहा था। वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, बच्चा जिन चीज़ों को पहले खरीदना चाह रहा था
बाद में उसका सब इंटरेस्ट जो है उसमें लूज हो जाता है, वो क्यों होता है? तो आप सब जानते हो इसका आंसर, कि इसका आंसर ये है कि क्योंकि एंड में जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, उसके पेरेंट्स जो है वो चल कहीं इधर उधर हो जाते हैं मेले में, और वो बच्चा अकेला हो जाता है, तो उसको उस समय किसी चीज़ में, जो चीज़ें वो खरीदना चाह रहा था, जो चीज़ें वो रेलिश कर रहा था, वो उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था सिर्फ अपने पेरेंट्स। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि डज द चाइल्ड गेट हिज पेरेंट्स बैक? क्या बच्चा अपने पेरेंट्स को मिल पाता है या नहीं पाता है? इसका आंसर बुक में नहीं है, क्योंकि बुक में इतनी ही स्टोरी को एंड किया गया है कि वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। तो आप इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे से लिख सकते हैं, कि वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। आपको जैसे लगता है आप उसे लिख सकते हैं, तो आंसर उसका गलत नहीं होगा, लेकिन बी पॉजिटिव, वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम अगर पॉजिटिव आंसर्स। तो इसी के साथ हम अपना ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं, सेशन ख़त्म करते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।